भारत, जो कि सुनने में कितना प्यारा नाम लगता है, और इसको अन्य देशों से जो चीज़ अलग बनाती है वो है यहाँ का ट्रेडिशन और कल्चर। हम अक्सर अपने दादा दादी नाना नानी के मुंह से सुनते रहते हैं, या फिर गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, शहरों के जो बड़े बुजुर्ग आदमी होते हैं, उनके मुंह से सुनते रहते हैं कि हमारे जैसी होली अब कहाँ, हमारे जैसा जो त्यौहार मनाया जाता था अब कहाँ। जिस तरह से हम लोग बचपन में खेलते थे कूदते थे किसी भी त्यौहार में, जिस तरह से अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते थे, मस्ती मजाक करते थे, क्या वो सारी चीज़ें अब महसूस होती है? तो उतनी हद तक बात सिर्फ होली, दिवाली, छठ और ना जाने कितने सारे ऐसे त्योहार हैं जो कि हमारे देश में मनाए जाते हैं। पूरे देश की बात है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है धीरे-धीरे बदलते जा रहा है। जो शहर के जो लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते हैं, गाँव के जो लोग हैं वो शहर का कल्चर अपनाना चाहते हैं। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि हमारे देश की जो अपनी संस्कृति है, अपना जो कल्चर है, अपना जो ट्रेडिशन है, वो धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें जो है पहले हुआ करती थी और आज हमने वो सारी चीज़ें खो दी हैं। मैं पहले बात करूँगा कि क्लॉथ्स के बारे में, कपड़े के बारे में, और दूसरी बात आर्ट्स और क्राफ्ट के बारे में, और उसके बाद ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में, और लास्ट में ट्रेडिशनल म्यूजिक और जो डांस होते थे उन सारी चीज़ों में क्या बदलाव आए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं हमने खो दिया है आज तक। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में हम लोग आज जो भी देख चुके हैं, आने वाले जो जनरेशन है वो शायद इन सारी चीज़ों को ना देख पाए। तो इन सारी चीज़ों को, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लॉथ के बारे में कि क्लॉथ्स में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। अगर इंडिया की बात की जाए और इंडिया के ड्रेसिंग सेंस की बात करी जाए, तो हमारे दिमाग में धोती कुर्ता, साड़ी या फिर गमछा या शेरवानी, यही सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। एक तरह से हम यह समझ सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति में जो कपड़ों का जो महत्व है, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारा जो ट्रेडिशनल कपड़ा जो भी हुआ करता था, धोती, साड़ी, कुर्ता, शेरवानी, गमछा, ये सारी चीज़ जो है हमारे भारतीय संस्कृति का ही एक भाग था, जो कि अब धीरे-धीरे बदलते जा रहा है। अब लोगों का जो चॉइस है वो कपड़ों का बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया है पहले की अपेक्षा। जो वेस्टर्न जो लोग हैं उनकी तरह हम लोग भी अपना कपड़ा पहनते जा रहे हैं। हम समय के साथ-साथ बस खुद को बदलते जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारी थी उसको हम बस बचा के नहीं रख रहे हैं। विदेशी कंपनियों के आने से पहले हमारे देश में पहले से ही बहुत सारे ऐसे जो हाथ से बने जो कपड़े मिलते थे, जिसमें कि अलग-अलग टाइप के जो उसमें डिज़ाइन्स रहते थे, जैसे कि कंथा, चिकनकारी, जैसे बनारसी साड़ी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उ उसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है। जो कारीगर जो रहते थे बड़ी मेहनत से उसको बनाते थे। लेकिन जब से विदेशी कंपनियाँ भारत में आई हैं, लोग जो है रेडीमेड जो बना हुआ पहले से ही कपड़ा है वो लेना पसंद करते हैं, और लेना पसंद इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो सस्ता मिलता है और बड़ी आसानी से बन भी जाता है। लेकिन हाँ, यह पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी सच है कि यह आने वाले समय में हो सकता है कि पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाएगा, और जो कि आने वाला जो जनरेशन है उसको साड़ी का मतलब या फिर धोती कुर्ता का मतलब ही भी पता नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट के बारे में। तो ट्रेडिशनल आर्ट का मतलब ये हो सकता है कि जैसे मिथिला पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, जिसकी कीमत विदेशी बाज़ारों में बहुत ज़्यादा होती है और खुद के भारतीय बाज़ार में उतनी नहीं होती है। लोग इससे शिफ्ट होकर जो विदेशी जो आर्ट्स जो रहते हैं उसकी तरफ मूव होते जा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, और हमारे पास जो खुद का इतना ज़्यादा कीमती-कीमती जो आर्ट्स हैं उसको हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। और क्राफ्ट की बात करा जाए तो हाथ से बने हुए जो मिट्टी के जो खिलौने हुआ करते थे, जो पॉटरी है, घड़े है, या फिर कोई बर्तन है मिट्टी से बने हुए, तो इन सारी चीज़ों में बहुत सारी स्किल की ज़रूरत पड़ती थी और लोग इसको बहुत मेहनत से बनाते भी थे। लेकिन कहीं न कहीं अब ये सारी चीज़ें बहुत रेयर होती जा रही हैं, देखने को मिलती ही नहीं है। बर्तन जो कि पहले मिट्टी से बनी हुई हुआ करती थी, उसकी जगह स्टेनलेस स्टील के बने हुए बर्तनों ने ले ली, जो कि बहुत ज़्यादा टिकाऊ भी था और बहुत दिनों तक चलता भी था, और उसके जगह काँच और अब अगला जो टॉपिक है ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस, जो कि बहुत समय से हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जो कि बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। लेकिन इसके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि वाटर डे
और होली एक ही दिन मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को पानी बर्बाद हो रहा है, वो होली के दिन ही समझ में आता है, और हमारे जो वायुमंडल में प्रदूषण हो रहा है वो सिर्फ दिवाली के दिन ही समझ में आता है। बाकी पूरे साल भर ये जो होली और जो दिवाली को छोड़कर जो पानी बर्बाद होते रहता है, पूरे सालों भर जो धुआं होते रहता है फैक्ट्रीज से, गाड़ियों से, ये सारी चीज़ें किसी को नहीं दिखती है। बस होली और दिवाली जैसे पर्वों में ही इन लोगों का जागरूकता जाग उठता है। खैर, जो भारत जो है वो अपने वाइब्रेंट फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है, कि यहाँ पे जो बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। हर एक राज्य का अपना अपना एक फेस्टिवल है, और हर एक राज्यों में भी बहुत सारे त्योहार अलग अलग स्थानीय लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं। भारतीय पर्व सिर्फ फन के लिए नहीं किया जाता है, सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं किया जाता है। यह हमारे संस्कृति को बचाए रखने का एक तरीका है, कि किस तरह से हम लोग अपने संस्कृति को बचाए रख पाएंगे, इसका एक तरीका है। और इसमें जो हर एक त्योहार है उसका एक अपना अलग ही स्वाद है। हर एक जो फेस्टिवल होता है उससे रिलेटेड अलग ही म्यूजिक होता है, उस दिन अलग ही पकवान बनाए जाते हैं, उस दिन अलग ही लोगों में उत्साह रहता है, लोगों का रिचुअल्स अलग अलग होता है। तो हर एक फेस्टिवल का एक अपना इम्पोर्टेंस है, और उसके पीछे की एक कहानी भी अलग ही है कि क्यों यह फेस्टिवल मनाया जाता है। पुराने दिनों में एक कम्युनिटी ही पूरा एक साथ आकर ये पूरे फेस्टिवल को मनाते थे, लेकिन अब एक परिवार ही साथ आकर यह मनाए, यही बड़ी बात है। खैर, जिनको फेस्टिवल जो भी मनाना है वो भी मनाए। मेरे अकॉर्डिंग जिनको भी जो फेस्टिवल मनाना है बड़े अच्छे से मनाए। इन लोगों का ये नहीं कि ये इसके कारण ये नुकसान हो रहा है, इसके कारण ये नुकसान हो रहा है। बस यह देखते हुए कि हम जो कर रहे हैं इससे अन्य लोगों का कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो। अब बात करेंगे ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस फॉर्म के बारे में। भारत का ये जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है और जो डांस फॉर्म है वो एक तरह से हर एक राज्य का अलग अलग है, और न जाने ऐसे कितने डांस फॉर्म है जो कि भारत में है। जैसे कि कुछ ऐसे डांस फॉर्म जैसे भरतनाट्यम, कथक, विदिशिया, कुचिपुड़ी, और भी बहुत सारे डांस फॉर्म है जो कि हर एक राज्यों का अपना अलग अलग डांस फॉर्म है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनको इन डांस फॉर्म के बारे में पता है? तो बहुत ही कम लोग होंगे जिनको यह पता होगा कि भरतनाट्यम कैसे होता है, कथक कैसे होता है, विदिशिया कहाँ का है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुचिपुड़ी कहाँ का है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन इसी जगह पे अगर कोई जैसे हिप हॉप डांस हो, कोई बेली डांस हो, या फिर कोई ब्रेक डांस हो, इनके बारे में लोगों को बहुत पता होगा। और पता भी क्यों ना हो, कि इतने बड़े बड़े नेशनल टीवी पे इसके प्रोग्राम चलते हैं, और पूरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के शॉर्ट्स में ये सारे लोग करते रहते हैं। लेकिन जो हमारा अपना जो ट्रेडिशनल डांस है, म्यूजिक है, इनके बारे में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कम बताते हैं। जो दो चार बताते भी हैं उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। हमारे भारत का जो भारतीय डांस जो होते थे, उनका एक अपना अलग ही इमोशन रहता था, उनका अपना ही एक अलग स्टोरी टेलिंग होता था, जिस डांस फॉर्म के थ्रू वो लोग एक स्टोरी बताने की कोशिश करते थे। इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए एक प्रतियोगिता लाना चाहिए, ताकि लोग इसमें भाग लें, और यह फिर से पुराने दिनों की तरह यह प्रचलित हो, और लोग इसको जिंदा कर पाएँ फिर से। कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हम क्या किन सारी चीज़ों को बचा पाएँगे? क्या हम अपने जो ट्रेडिशन है और जो कल्चर है, इन सारी चीज़ों को बचा पाएँगे या नहीं? क्योंकि ये हमारा जो इंडियन कल्चर है और ट्रेडिशन ही जो है, जो कि हमें अन्य देशों से अलग बनाती है। हमारा एक अलग ही इमोशन है, भाव है। लोगों में जो एकता हुआ करती थी, लोग में जो एक तरह से लोग मिलजुल कर जो काम किया करते थे, कोई फेस्टिवल मनाते थे, क्या वो सारी चीज़ें अब बच पाएँगी? और आने वाले 10, 20, 30 सालों में हमारे पास क्या रह जाएगा जो हमें सबसे अलग बनाती है? तो जो भी आपने यह कीमती वक़्त दिया इसके लिए धन्यवाद।